ओम शांति। 30 सितंबर 2024 की बाबा की ईश्वरीय महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोर तो नशा चढ़े। प्रश्न में बाबा ने कहा है कि ज्ञान एक सेकेंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगर एक सेकेंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी न मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भले बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं, जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं कि शिव परम धाम में रहने वाला है, लेकिन बाबा कहते हैं होकर गए हैं इसलिए उनके यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि भी जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम का रहने वाला है। उनको शिव कह पूजते हैं, मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है। बाबा कहते हैं कि जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो कि वह कौन है? चैतन्य है। उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम का निवासी है, होकर गए हैं, तब यह चित्र बनाए गए हैं। किसकी पूजा की जाती है? वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। कह रहे बाबा कि उसका कोई चित्र शिव नहीं है, उनकी क्या है? प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है, परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए ही। आत्मा वही है, आत्मा का ज्ञान नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सत्युगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है कि जो नॉलेज बाप देते हैं तुम समझते हो, जिस चित्र की पूजा करते हो वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। पहले लक्ष्मी और नारायण का राज्य था इस भारत में, तो बाबा ने कहा है कि यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। परंतु बाबा ने कहा है मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसी के ख्याल में भी नहीं आता। सत्युग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसी को समझ नहीं आती। तुम जानते हो कि ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता, बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं, यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है।
के 84 जन्म ही लेते हैं, 9 के 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती है, यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई न कोई रूप में होगी तो जरूर ना। अली बाबा ने कहा कि पर यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई न कोई रूप में तो होगी ना जरूर। यह ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में न बाबा ने कहा है कि इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो परिचिंतन हो गया। दूसरी बातों का अगर हम किसी की दूसरी की बातों का अगर बार बार बोल रहे हैं तो बाबा ने कहा क्या परिचिंतन हो गया दूसरी बातों का। बाबा कहते हैं अभी तो अपना चिंतन करना है, न कि परिचिंतन। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी का चार्ज करते होंगे, तो वो स्वयं का चिंतन करेंगे। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तो वो परिचिंतन में लगे रहेंगे। तो बाबा ने कहा है कि हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है, तो उसके लिए हमें स्वयं का चिंतन करना है। बाबा कहते हैं परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोर तो नशा चढ़े। बाप ने कहा है कि जब तक तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर सत्पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना। बाबा कहते हैं चिंतन करते करते शतु प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंतकाल में जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे। बाबा कहते हैं फिर नारायण बने। जब पाप कटेंगे तब जाकर के नारायण बनेगा। बाबा कहता है जब तक तुम मेरी याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे विकर्म पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा ने कहा है फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनास्टी बनती है, सारी राजधानी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। जो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है, बाबा कहते हैं कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा होगा। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे ही फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने के शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। यहाँ बाप कहते हैं कि मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं, मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है, मैं टेम्परेरी शरीर में आया हूँ। बाबा ने कहा है कि यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाए
तो फिर ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। फिर आत्मा हम कैसे भरपूर होंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा तो फिर उसको ज्ञान का सागर भी न कहा जाए, क्योंकि कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है। बाबा कहते हैं कि डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव, परंतु ऐसा कहकर चले जाएं। बाबा ने कहा है कि परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे कि मन मना भाव एक मुझे याद करो। पालना देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना, उसकी याद तो आएगी ना। तो बाबा कहते हैं पुराने पुराने के बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हब कर लिया। शुरू में कितने आए, शुरू में स्थापना हुई थी ब्रह्मा बाबा, तब उस समय जब बाबा बच्चे आए थे उसकी बाबा बात कर रहे हैं कि उनको भी माया ने हब कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सबने अपना लक माना भाग्य आजमाया। फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। अपना भाग्य अजमाते अजमाते कि भाग्य भी होगा तो मिल जाएगा, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे कहते अजमाते मजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। भले झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए समझ सकते हैं, उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे। बाबा ने कहा है कि फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भले आकर पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ पद मिल जाए। फिर भी बाबा कह रहा है कि आएंगे। बाप स्मृति दिलाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। बाबा ये पूछ रहा है कि पता नहीं कैसे याद करते हैं। बाबा परम धाम में है नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है, यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, बाप कहते हैं मामी कब याद करो, आना देखना ब्रह्मा बाबा को और या शिव बाबा को करना है। तो बाबा कहते हैं मामी कब याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं, अभी वह कहाँ है किसी को पता नहीं। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं। बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं, स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। पाठ बजाते रहते भिन्न, लेकिन बाबा कह रहा है कोई जाते तो नहीं। बाप ने समझाया है कि स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए। नई दुनिया, सत्य की दुनिया की शुरुआत चाहिए। बाबा कहते हैं जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है,
यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य, बाबा कहते हैं, मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। आत्माओं का स्टॉक, बाबा कह रहे हैं कि सारी आत्माओं का स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। यह तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। वहां से आते हैं, शरीर धारण करते, बाबा ने कहा कि जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबर वापिस जाना है। बाबा कहते हैं सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है कि राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में। बाबा कहते हैं बहुत फर्क रहता है, बाद में फिर और टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक की बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन सके। बाबा कहते हैं झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना। इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम सब धर्म वालों को तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कल्प में है, सब आज जाते हैं, बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बाबा कहते हैं इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना। बाबा कहते हैं है ही 2 युग, वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं। 84 लाख जन्म तो बाबा ने कहा है कि 84 लाख जन्म तो हो भी न सके, मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मत अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूजते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और अधर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब और किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंचे थे ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ भी सबसे जास्ती पूजा करते हैं, बाबा ने कहा श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट है ना, प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। बाबा कहते हैं सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि और यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, और बाबा कहते हैं यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं,
कहते हैं ना कि दधीचि ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, बाकी शंकर का गायन तो यहाँ कहाँ का है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं। बाबा कहते हैं तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं। बाबा कहते हैं देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, न वह करते ही न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। बाबा कहते हुए तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो मामेकम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते कि शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं, भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। यह कोई जानते नहीं है तो यह चित्र देख मूझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई बिरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट है कि नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा है, बाबा ने आज वरदान दिया है कि दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु उनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है कि ये बहुत अच्छी सेवा करता है, ये बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि बार बार उसकी तरफ अगर ध्यान जाएगा तो बाबा ने कहा ये भी क्या है, एक लगाव है। बाबा कहते हैं जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते, दाता को नहीं भूलो। किसी की विशेषता को देखते या फिर किसी के गुणों को या सेवा को देखते, बाबा ने कहा है कि दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है, यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। आज का स्लोगन है कि ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। रूहानी सेवा। अच्छा, ओम शांति।